दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के हिरासत में लिए जाने पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी किसानों को दिल्ली आने से रोका जाता है तो कभी लद्दाख के लोगों को। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है। मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वांगचुक के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर इसे लेकर तीखा वार किया था। दरअसल लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा तक आए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात हिरासत में ले लिया। सिंधु बॉर्डर पर वांगचुक के साथ आए करीब 120 से 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों को अलीपुर और शहर की सीमा से लगे अन्य पुलिस थानों में ले जाया गया। दिल्ली के कई इलाकों में 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू है। हिरासत में लिए जाने की सूचना देते हुए सोनम वांगचुक के एक पोस्ट को शेयर करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये गलत है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने भी सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर आक्रोश जाहिर किया है। एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, पहले तो लद्दाख के लोगों से राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया और अब जब लद्दाख के कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में राजघाट तक आ रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर पर पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। कौन है सोनम वांगचुक? आप तो जानते ही हैं, लद्दाख में रहते हैं। पूरे देश का उन्होंने खूब मान सम्मान बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस, उनके एजुकेशन के आइडियाज़, समाज के लिए उनके आइडियाज़, पर्यावरण के लिए उनके काम, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। वो आदमी अपने कुछ लद्दाख के एमिनेंट लोगों को लेके, जिसमें वहाँ के सोशल वर्कर हैं, जिसमें वहाँ के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें वहाँ के समाज के लोग हैं अन्य वर्गों से, उनको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे। उनका इरादा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में बैठ के लद्दाख की स्थिति पे चर्चा करेंगे। कौन सी स्थिति पे? वही स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख से छीन ली है, लद्दाख के अधिकार जो छीन लिए हैं। क्या अधिकार छीने? लद्दाख कुछ साल पहले तक पूर्ण राज्य होता था, लेकिन लद्दाख को भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया। सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत सारे लोग इस मांग को लेके दिल्ली आ रहे थे कि साहब, भारत में लोकतंत्र है, संविधान में लोगों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है, राज्य सरकार चुनने का अधिकार है, हमें अपनी राज्य सरकार चुनने का अधिकार दो, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करो, ये जो आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। इस मांग को लेके वो आ रहे थे दिल्ली, गांधी समाधि पे बैठने आ रहे थे, 2 अक्टूबर के दिन बैठने आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी फोर्स लगा के उनको दिल्ली में बॉर्डर पर घुसने से पहले अरेस्ट कर लिया। उनको अभी थाने में बंद करके रखा हुआ है। ये कर क्या रही है केंद्र सरकार? दिल्ली तो सबकी है, उत्तर प्रदेश वालों की भी है, कर्नाटक वालों की भी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतवासी का अधिकार है, दिल्ली उसकी है। पहले आपने पंजाब से आए हुए किसानों को रोक लिया, आज लद्दाख वालों से रोक लिया। क्या लद्दाख वालों की दिल्ली नहीं है? क्या पंजाब वालों की दिल्ली नहीं है? आप कहीं किसी को भी दिल्ली में घुसने से रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं सोच रहा था क्यों उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, कि सोनम वांगचुक आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस खतरे की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है। सोनम वांगचुक इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वो लद्दाख की आवाज़ लेके, लद्दाखियों के साथ लेके, लद्दाख से पैदल चलते हुए, पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। उनको गिरफ्तार कर लिया एक ऐसे आदमी ने जिसने पूरे देश का नाम बढ़ाया हो। आपका क्या बिगाड़ा है? वो आतंकवादी है क्या सोनम वांगचुक? वो अपराधी है सोनम वांगचुक? एक आवाज़ लेके तो आपके पास आ रहे हैं, उनको आने दो दिल्ली। आप उनको अरेस्ट क्यों करते हो? बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है कि हर एक राज्य को धीरे धीरे टेक ओवर करके यूनियन टेरिटरी बना दो। आज सोनम वांगचुक लद्दाख की उस आवाज़ को लेके दिल्ली आ रहे थे, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। पूरा देश आज सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है।
आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है। उन पर गर्व है और हमें शर्म आती है कि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो देश के किसी नागरिक को दिल्ली में आने से रोकती है। पहले पंजाब के लोगों को रोका, अब लद्दाख के लोगों को रोक रही है। कल धीरे धीरे पूरे देश के सभी राज्यों को यूनियन टेरिटरीज बना देंगे और उन राज्यों से कभी भी कोई दिल्ली आएगा तो इसी तरह से रोकेंगे। सोनम वांगचुक के पुलिस हिरासत में जाने से लद्दाख में भी उनका समर्थन करने वाले साथी काफी नाराज हैं और वो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करने का मन बना चुके हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात है जो सोनम वांगचुक और उनके टीम को डिटेन किया गया। ये तो हम बहुत गोबरथुंडेल सोक्सपा की तरफ से टोटली हम कंडेम करते हैं और लद्दाख के लोग भी इसके ऊपर। और जैसे आपने कहा था कि करगिल में भी केडीए के अपील पे आज करगिल बंद है, ले तो ऑलरेडी बंद है, तो आज तो उनको ये इशारा देना है कि लद्दाख वाले क्या सोच रहे हैं। और एक अपील है कि यहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट है लद्दाख में भी, सीसी साहब है जो बहुत ही जेंटल इंसान है, हम उनसे ये अपील करते हैं कि प्लीज़ आपके गवर्नमेंट है सेंटर में, तो आप अपने हाई लेवल नेताओं को ये एक इन्फॉर्मेशन दे कि लद्दाख वाले क्या सोचते हैं। और इस तरह से हरकत करेंगे तो लद्दाख वाले नेक्स्ट क्या सोचेंगे वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। अभी सुबह सुना है उन लोगों को पकड़ लिया, वो लोग लड़ाई करने के लिए नहीं गया। हम लद्दाखियों के लिए, सिख शेड्यूल के लिए वो गया, मगर उनको उधर पकड़ लिया, वो नहीं होना चाहिए। तो आपका उम्र कितना है? उम्र 87 साल। 87 साल। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए जान देगा, कुर्बान देगा, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। तो आप सिख शेड्यूल के साथ कब से है? बहुत सालों से है। अच्छा, आप भी यात्रा में उस दिन शामिल हुआ था तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जाना था क्या? हाँ जी, जाना जी, आधा रास्ता तक गया जी। अच्छा। हाँ जी, इतना बुढ़ी होके जा नहीं पाया। अच्छा, नहीं तो जाना चाहिए दिल्ली तक, मगर वहाँ तक जा नहीं पाया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।